नमस्कार प्यारे साथियों, द डिग्निटी के इस YouTube परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं किशन मलाकार आप सभी के बीच में आपकी रीजनिंग की क्लास लेकर उपस्थित हूं। और जैसा कि हम इस क्लास में कंटिन्यू जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चन थे उन पे हम चर्चा कर रहे थे। और जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चन है वो सभी आपके एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड थे। ठीक है, जो सारे क्वेश्चन जिनकी हम बात कर रहे थे वो कौन से थे, आपके एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो सभी आपके इसी एग्जाम के हैं, क्योंकि आपका जो मेन टारगेट है हमारे इस बैच का वो क्या है, आपका एसएससी सीएचएसएल। ठीक है, तो इसी के एग्जाम क्वेश्चन हम कर रहे थे कंटिन्यू। आपके पीवाईक्यू जो है हम इस सीरीज में लेकर आए हैं आपके लिए। तो जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आप एग्जाम पैटर्न को पकड़ पाओगे। स्पेसिफिक अगर रीजनिंग का हम कर रहे हैं तो रीजनिंग के अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं या जिस लॉजिक से वो क्वेश्चन आपको दे सकता है वो सारा निचोड़ जो है आपको इस क्लास में मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं उनके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेंगे तो उनको फटाफट से सॉल्व करके अपना आंसर देना होगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रिया और संक्रियाएं करके प्राप्त की गई है। निम्नांकित विकल्पों में दिए गए संख्या युग्मों में से एक को छोड़कर शेष सभी में वही संक्रिया अपनाई गई है, उस असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिसमें सभी में आपको दो दो संख्याएं दे रखी है जो कि आपस में किसी ना किसी गणितीय संक्रिया, एक संक्रिया या एक से ज्यादा संक्रिया से वो क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, अब 4 ऑप्शन तो आपके जो दे रखे हैं उसमें से 3 तो समान है लेकिन एक असमान है, यानी एक असंगत है जिसमें वो संक्रिया अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो हमें उस असंगत का चयन करना है। ठीक है, चलिए, तो अब क्या संबंध दिखाई दे रहा है, तो यहाँ देखिए 18 से 72 कब बना सकते हो, जब आप इसको 4 से गुणा करोगे, यानी 18 चौक 72। ठीक है, 22 से 66 हम बना सकते हैं जब हम 22 को 3 से गुणा करेंगे, तो 22 दिया 66। और 24 से अगर हमें 96 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 96। 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें कितना देगा, 100। ठीक है, यानी सारे डिजिट जो है उनको मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर बी है उसने क्या किया है, उसने यहाँ पे 4 की जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसने ये गड़बड़ कर दी। तो ये ऑप्शन आपका बाकी के सेट से अलग हो जाता है। जो बाकी के सेट में जो रूल फॉलो हो रहा है वो तो सेम है, लेकिन इसमें सेकंड वाले में ये सेम नहीं है। इसका मतलब 4 ऑप्शन में से असंगत अगर आपको चुनना है तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ असंगत की बात की गई है तो असंगत सेट जो होगा आपका वो हो जाएगा 22 और 66 वाला, क्योंकि 22 को 4 की जगह उसने किससे गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। जबकि बाकी सभी नियम की पालना करते हैं कि 4 से गुणा करना है तो सब 4 से करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका नंबर एनालॉजी वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको दो संख्याओं में संबंध ढूंढ के और असंगत का चयन करना था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए क्या कहा है कि एक कागज को निम्नांकित आकृतियों के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। एक आपका जो है स्क्वायर शेप का कागज है, उसको पहले तो इस तरीके से मोड़ा गया। ठीक है, ये एरो बताता है कि इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया यहां तक। फिर ये एरो दिखाता है कि इसको यहां से यहां फोल्ड कर दिया, यानी एक पेज का 1/4 पार्ट में उसको समेट दिया। ठीक है, फिर उसको क्या किया गया, इस शेप में काटा गया कि 3 तो यहाँ पे स्क्वायर शेप काट दिए और एक इस कॉर्नर पे आपको क्या काट के दे दिया, सर्किल काट के दे दिया। ठीक है, अब आपको बताना है जब इसको वापस अनफोल्ड करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे आसान तरीका देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो 1/4 वाला पार्ट है आपको किसमें सेम दिखाई दे रहा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो 1/4 वाला पार्ट तो सब में सेम दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे इसको यहां से यहां अनफोल्ड करेंगे तो आपको पता है ये सर्किल यहां आ जाएगा, ये जो सर्किल है यहां आ जाएगा और ये बाकी स्क्वायर तीनों इस तरीके से एल शेप में आ जाएंगे। तो ये सर्किल यहां आ रहा है, बाकी तीनों स्क्वायर शेप में, ये बाकी सभी सेम है। यहाँ ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है और यहाँ इसने ऐसा कैसा यहाँ पुट कर दिया, यानी ये भी गलत हो जाएगा। जब आप उसको अनफोल्ड करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो नेक्स्ट फेज पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, अब इसको हमने इस तरीके से अनफोल्ड कर दिया, अब बारी है इसको इस तरीके से खोलने की। तो जैसे इसको इस तरीके से खोलेंगे ये दोनों सर्किल तो आपस में यही पास में ही तो रहेंगे,
कहीं दूर थोड़ी जाएंगे, ठीक है, इसने कर दिया इनको दूर, तो ये भी आपका ऑप्शन सेकंड गलत हो जाता है। तो सही आंसर जो है आपका वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको चीजें अगर फाइंड करनी है तो आप कोशिश ये करो कि आप गलत ऑप्शन को टिक कर दो, ठीक है। गलत ऑप्शन अगर आपने जो है सेलेक्ट करके अगर उनको हटा दिया कि हाँ ये तो ऑप्शन में नहीं आ सकता है, तो बाकी बचा हुआ जो आपका आंसर होगा, यानी जो एक ऑप्शन बचेगा आपका, वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो गलत अगर आपने छांट लिया तो सही तक आप अपने आप पहुंच जाओगे, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें क्या करना था कि जो एक पेपर दिया गया है उसको फोल्ड करके इस तरीके से कटिंग करनी थी और बाद में अनफोल्ड करने पर वो कैसा दिखाई देगा वो बात करनी थी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी सीएचएसएल हो या एसएससी का पर्टिकुलर कोई भी एग्जाम हो, मैक्सिमम एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करो या नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड करो, इस टाइप से आपको क्वेश्चन जो है जरूर देखने को मिलेगा। तो उसको आप अच्छे से करके जाएं, ठीक है। कुछ मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी है यूट्यूब, इसी चैनल पे आप जाके देख लें। शॉर्ट्स में मैंने आपको काउंटिंग करना कैसे सिखाया वो वहाँ आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, पर बात करते हैं कि ये फिगर आपका थोड़ा अलग है। इसके लिए भी मैंने आपको तरीका बताया कि जो सिंगल फिगर मिलकर ट्राइंगल बना रहा है उसको अलग से काउंट कर लो, ठीक है। ये सिंगल फिगर है 1 2 3 4, ठीक है। फिर अंदर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। जो सिंगल फिगर है जिसमें दो फिगर इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, वैसे आपके ट्राइंगल कितने हो गए, टोटल 22 हो गए। अब बात करते हैं जिसमें दो ट्राइंगल इन्वॉल्व होते हैं, सॉरी दो फिगर जो है एक साथ जुड़कर ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है ये दो फिगर से बन रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। इसके अलावा और एक है कोई, तो ये आपके 2 फिगर से मिलकर बन रहा है। और आगे हम बात करें कि इससे 3 फिगर से मिलकर कौन सा बन रहा है, तो 3 फिगर से मिलकर आपका नहीं बनेगा, ठीक है। जो ट्राइंगल है आपका वो 2 फिगर से मिलकर बन गया। अब 3 फिगर वाला नहीं दिखाई दे रहा है, 4 वाला भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब इनकी टोटल हो जाएगी 26। तो टोटल जो आपके ट्राइंगल्स हैं वो कितने हो जाएंगे, आपके 26 हो जाएंगे। ये आपके टोटल ट्राइंगल्स हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, कितने हो गए, 26। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है क्या किसी को यहाँ पे, और कोई ट्राइंगल अगर आपको नजर आ रहे हैं तो एक बार बता दें कि यस सर ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, जो हमने काउंट किए हैं उसके अकॉर्डिंग तो हमारा सही है, ठीक है। 22 तो आपके सिंगल थे और डबल वाले आपके कितने हो गए, 4 हो गए। इसके अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। बताइए, जो पैटर्न आपको दिया गया है उसमें आपको देखिए 3 पंक्तियां दी गई है, 2 पंक्तियों में जो संख्याएं हैं वो आपस में संबंधित है। उसी लॉजिक के साथ में आपको तीसरी संख्या में जो तीसरे नंबर पे नंबर आएगा वो आपको बताना है, जो तीसरे स्थान पे नंबर आएगा वो आपको बताना है, सॉरी दूसरे स्थान वाला नंबर बताना है, बीच वाला नंबर, ठीक है। अब देखिए, अगर इसको हम ढंग से देखें तो यहाँ ये इन दोनों से मिलकर बना होगा बीच वाला, क्योंकि बड़ा डिजिट है और दोनों तरफ वाले डिजिट बिल्कुल छोटे हैं। चलिए, अब बात करते हैं, यहाँ पे 57 बना है तो ये 49 के अप्रोक्स है, ठीक है। और 49 कहाँ से निकाला हमने, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर किया तो 49 आ गया। अब 57 बनाने के लिए हमें 8 चाहिए और 8 आएगा जब आप 2 का क्यूब करोगे, ठीक है। कितना आएगा, 8 आएगा, तो आपका टोटल कितना बन जाएगा, 57। समझे यहाँ पे वापस बात को, जो फर्स्ट वाला है उसका आपको क्यूब करना है, जो लास्ट वाला नंबर है उसका आपको स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करोगे तो बीच वाला नंबर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल यहाँ भी 6 का क्यूब जो होता है 216 होता है, तो यहाँ पे 6 का क्यूब करेंगे। फर्स्ट वाले नंबर का क्यूब किया तो आपको मिला 216, सेकंड वाले का स्क्वायर किया तो आपको मिलेगा 9, और 216 और 9 मिलकर आपका कितना हो जाता है, 225, ठीक है। बिल्कुल बना रहा है, सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ अप्लाई करना है। क्या करना है, फर्स्ट वाले का क्यूब और लास्ट वाले का स्क्वायर। फर्स्ट वाले का क्यूब होता है 125 और लास्ट वाले का स्क्वायर होता है 4, यानी ये हो जाएगा आपका 129, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा, 129। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका एकदम
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लॉजिक आपको ढूंढने पड़ेंगे, वहां पे जो चीजें आपको दे रखी है उससे आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। होता क्या है कि यहाँ पे जब कभी भी ऐसी कोई संख्याएं दे रखी है तो उसको आप बड़ी संख्या के पास ले जाने की कोशिश करें। ठीक है, छोटा नंबर इनमें से 2 और 7 है, तो 7 का अगर हम स्क्वायर करें तो थोड़ा बहुत वो 57 के आसपास पहुंच सकता है। ठीक है, 49 होता है उसका स्क्वायर। फिर उसमें जितना कम बढ़ रहा है उतना हमने देखा कि +8 करेंगे तो हमें मिल जाएगा। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है, छोटा वाला नंबर है, उसका क्यूब कर रहा है, यानी फर्स्ट का क्यूब सेकंड का थर्ड का स्क्वायर करेगा तो वो बीच वाला नंबर आ जाएगा ऐड करने पर। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है जिसके 6 फलक लाल, हरे, नीले, पीले, काले, सफेद रंग के हैं। ठीक है, 6 अलग अलग कलर है, लाल, हरा, नीला, पीला, काला और सफेद। ठीक है, उस रंग का चयन करें जो सफेद रंग के विपरीत, जो सफेद रंग वाले फलक के क्या होगा, विपरीत होगा। जैसा कॉन्सेप्ट हम नंबर वाले पासे में लगाते हैं वैसा ही हम रंग वाले पासे में लगा सकते हैं। करना क्या है आपको, या तो कोई 2 फलक समान दिखेंगे या कम से कम एक फलक तो आपको समान दिखेगा ही दिखेगा, उसको पकड़ के हम सभी के अपोजिट वाले बता सकते हैं। ठीक है, आपको दिया है पीला और लाल कॉमन दिया है, यहाँ पे पीला और लाल और यहाँ पे भी पीला और लाल, तो बचा हुआ सफेद के अपोजिट कौन हो जाएगा, हरा। तो सफेद के अपोजिट कौन सा हो जाएगा आपका, हरा हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है हमसे कि सफेद फलक वाले रंग वाला जो आपका पासे का फलक है उसके जस्ट अपोजिट विपरीत फलक पर कैसा रंग होगा, तो वो होगा आपका हरा रंग। ऑप्शन नंबर 4 जो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पासे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। बेसिक मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पासे में 2 फलक समान दिखे तो आप दोनों को काट कर बचे हुए जो है वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे। कोई एक आपको दिखे तो उसको पकड़ के आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से अगर आपको कोई पासे दे रखे हैं जिसमें आपको नंबर दिए गए हों, ठीक है, तो इसमें देखो ये सेम फलक है, ये दोनों सेम फलक है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, यानी 3 के विपरीत कौन आ जाता है, 4। ये तो था आपका अभी वाला कॉन्सेप्ट। एक टाइप जो है उसमें आपको क्या देता है, वो सिर्फ एक ही फलक कॉमन देता है, तब वहां आपको क्या करना पड़ता है, 5 3 4, और दूसरा जो फलक है उस दूसरा जो इसकी स्थिति है उस पर क्या दिखाएगा, वो 1 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना होता है, जो फलक कॉमन दिखाई दे रहा है उसको पकड़कर और क्लॉकवाइज आप घुमा दो। तो हमने लिखा 5 4 3, यहाँ भी इसको पकड़कर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 1 6। ठीक है, 3 का विपरीत हो जाएगा 6, 4 का विपरीत हो जाएगा 1, 5 का विपरीत 5 नहीं होगा, जो संख्या आपको दिखाई नहीं दे रही है, यानी 2 जो है इसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें आप आसानी से क्या कर सकते हो, विपरीत फलक पर आने वाला जो रंग है या जो अंक है वो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, चलिए, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में इसके भाग के रूप में सन्निहित है और घूर्णन की अनुमति आपको नहीं है। ठीक है, चलिए, मिसिंग फिगर जो आपका उस पार्ट में से इसने लिया है वो बताना है आपको कि कौन सा जो फिगर है वो उसमें से उठाया है इसने। देखिए, इस स्क्वायर के दोनों तरफ ऐसा कुछ भी फिगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है जहां से ये और ये शेप बने। इस टाइप से भी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरीके से ये काटता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है जो किसी एक बॉक्स को काटे, तो ये भी नहीं होगा। बचा हुआ कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कहाँ छुपा हुआ है तो इसको देखिए एक बार, ये है आपका, ये आपका दिया गया है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा, उसके बाद में यूं जाकर और ये हो जाएगा आपका नीचे वाला हिस्सा, फिर उसके बाद में यूं करके और ये हो जाएगा इसका ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है। जो छुपा हुआ हिस्सा है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्लियर है सभी को। सिंपल सा जो है आपको आकृति ढूंढनी पड़ती है, जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और चारों में से कौन सी आकृति जो है यहाँ से उठाई है उसने, वो आपको ढूंढने के लिए आप वही काम
गलत चीज़ों को अगर आपने साइड में कर दिया तो सही ऑप्शन आपके सामने अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से है और चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण अंग्रेजी या हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और इन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंध नहीं किया गया। ठीक है, यानी स्वर व्यंजन वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए सिंपल सा है। यहाँ पे नट बोल्ट जो है उनको उनके लिए रिंच काम में लिया जाता है, पेज को कसने के लिए स्क्रू ड्राइवर काम में लिया जाता है। तो कील को क्या करते हैं, कील को ठोका जाता है और ठोकते किससे हैं, हथौड़े से। ठीक है, कील को किससे ठोका जाता है, हथौड़े से ठोका जाता है, तो इसके लिए हथौड़ा काम में लिया जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हथौड़ी या हथौड़ा जो है उससे इसको क्या किया जाता है, ठोका जाता है। ठीक है, ये आपका वर्ड एनालॉजी वाला क्वेश्चन है जिसमें दो शब्दों में आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंध दिया गया है। जो संबंध आगे वाले दो पेयर में है वही संबंध लास्ट वाले में आपको बताना था, इसलिए कील के लिए क्या आ जाएगा, हथौड़ी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में ग्रेड को लिखा जाता है 20, 15, 18, 7 और वर्क को लिखा जाता है 11, 81, 5, 2, 3। उसी कूट भाषा में गोइंग को लिखा जाता है 7, 1, 4, 9, 1, 5, 7। तो वेल को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब जिन जिन को लिखा है उनको एक बार यहाँ लिख के देखते हैं कि ग्रेट में ऐसा क्या है। ग्रेट में ऐसा क्या है कि उसको 20, 15, 1, 8, 7 लिखा। उसके अलावा वर्क को क्या लिखा इसने, WORK वर्क। वर्क को लिखा जाता है आपका 11, 8, 1, 5, 2, 3। ठीक है, उसके अलावा गोइंग को लिखा जाता है 7, 1, 4, 9, 1, 5, 7। ठीक है, चलिए इस तरीके से लिखा जाता है और इसी कूट भाषा में हमें लिख के बताना है कि वेल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो वर्ड का अगर कनेक्शन आपको कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपका वर्ड का नंबर से कनेक्शन दिया है तो उसके लिए तो आपको ऊपर वाले जो डिजिट्स है, जो लेटर है, उन पे नंबर लिखना होगा। ये आपका 7 पे, ये 18 पे, ये 5 पे, ये 1 पे और ये 20 पे। ठीक है, चलिए देखिए इसका जो लास्ट वाले का 20 है वो यहाँ लिख दिया, ए का 1 यहाँ आ गया, ई का 5 यहाँ आया, आर का 18 यहाँ आया और जी का 7 यहाँ आ गया। ठीक है, उल्टा कर दिया, यहाँ भी देखें 11, 18, 15 और ये 23, 23, 15, 18 और ये आ जाएगा आपका 11। ठीक है, यहाँ भी कुछ ऐसा है 7, 15, 9, 14 और 7। ठीक है, आगे भी 7, लास्ट में भी 7, ये 15 और ये 14 और ये 9। ठीक है, तो वेल के लिए जो नंबर होता है इनके लेटर्स का 23, 5, 12 और 12। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा आपका 12, 12, 5, 23, 12, 12, 5 और 23। ठीक है, तो 12, 12, 5, 23 जो है कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, जो नंबर थे उनको विपरीत क्रम में उसने लिखा है। ठीक है, ग्रेड के लिए जो था लेटर्स के जो नंबर थे उनको क्या कर दिया उसने, उल्टे क्रम में लिख दिया। स्टार्टिंग वाले का लास्ट में लिख दिया, लास्ट वाले का स्टार्टिंग में लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपको एक जो पैटर्न दे रखा है अल्फ़ाबेट का, सीरीज में से एक जो टॉपिक है आपका सीरीज, उसमें से ये प्रश्न पूछा गया है और सीरीज में आपको क्या दे दिया, एक फिक्स पैटर्न देता है जिसमें आपको कुछ लेटर्स को फिल करना होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जब भी पैटर्न वाले क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट पैटर्न वाले क्वेश्चन आप करते हो तो उससे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आपको पता होने चाहिए कि इस सीरीज में, इस पैटर्न में कितने लेटर वो काम में ले रहा है। ठीक है, काउंटिंग करते हैं
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है 20 है। स्टार्टिंग करी उसने ए से, ए बी जेड ब्लैंक, पी ए बी ब्लैंक, के पी ए बी एक्स, के ए बी और के पी, ठीक है। तो 20 अगर टोटल लेटर्स है तो उनको हम डिवाइड करेंगे 5 5 के ग्रुप में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए देखिए लास्ट में पी आ रहा है, इसके भी पी आ रहा है और यहाँ भी पी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी आना चाहिए पी, ठीक है। के पी के पी के पी, तो यहाँ भी आना चाहिए के। आगे अब Kp से पहले यहाँ Z आ रहा है, Kp से पहले यहाँ X आ रहा है, तो X Y Z, ठीक है। यानी Kp से पहले W X Y Z, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे W X Y और आगे क्या दे रखा है Kp से पीछे Z, ठीक है। तो क्या बनाया हमने, जो नए लेटर्स फिल किए वो कौन से हैं आपके, तो वो हो जाएगा KY PW, ठीक है। तो KY PW जो है कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये एकदम सही तरीका है जो आपके पैटर्न्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का। कैसे सॉल्व करना है, आपको टोटल नंबर ऑफ लेटर को काउंट करना है और उनसे उनके जो गुणनखंड है वो बना देना है। जैसे 20 जो है आपका 4 और 5 का गुणा है, ठीक है। तो 4 का सेट आपको दिखाई नहीं देगा, अगर आप बना के देखोगे तो 5 का वहां पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। कोशिश करो कि बड़ा वाला सेट लो, बड़ा वाला नहीं बनता है तो हम 4 भी ले सकते थे, ठीक है। जरूरी नहीं है वो सिर्फ 5 का सेट बनाए, वहां पे वो आपके 4 का सेट भी बना सकता था, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको काफी आसानी मिल जाती है पैटर्न को कनेक्ट करने में। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए समीकरण में स्टार चिन्हों को बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। अब आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसमें बीच में उसने गैप छोड़ दिया है, 62 17 6 81 23 2 और 37, ठीक है। और नीचे जो साइन दे रखे हैं आपको, साइन का जो ग्रुप दिया गया है वो इन गैप को फिल करेगा, ठीक है। और कौन सा इसमें से सेट सही रहेगा जो गैप को फिल कर सकता है, तो उसकी बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे डिवाइड वाले साइन की, कि डिवाइड वाला साइन कहाँ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उससे ही हम ऑप्शन को हटा देते हैं। डिवाइड का साइन सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो वो थर्ड नंबर पे 1 2 3, ठीक है। क्या 6 से 81 कैंसिल हो जाएगा, क्या नहीं होगा, तो इस ऑप्शन को काम में ही क्यों लेना है हमें। फिर हम बात करते हैं आगे, यहाँ पे आपको इक्वल टू का साइन दिख रहा है, ठीक है। चलिए इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए एक बार पुट करके देख लेते हैं, यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा आगे माइनस प्लस और ये मल्टीप्लाई, ठीक है। 37 टूजा हो जाएगा आपका 74, यहाँ से बचेगा आपका 81 में से 23 को माइनस किया तो 8, 7 में से 2 गया तो आपका बचा 5, ठीक है। इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 17 सिक्सा कितना होता है, 7 6 42, 4 6 कम 6 102, ठीक है। 17 6 102। अब देखिए 102 अगर हम 62 में से घटाएंगे, 62 में से माइनस करते हैं तो हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब यहाँ तो सारा पॉजिटिव आ रहा है और वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रुप आपको नहीं रखना है, कुछ और हम ट्राई करते हैं। चलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ में रखना है मल्टीप्लाई इक्वल टू का, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस, ठीक है। आगे यहाँ पे माइनस रखना है, यहाँ मल्टीप्लाई रखना है और यहाँ पे प्लस रखना है, ठीक है। एक बार इसको चेक करके देखते हैं। देखिए 23 टूजा तो हो जाएगा आपका 46, ठीक है। और यहाँ 17 छिक्की 102, 46 प्लस 37, 102 में से अगर हम माइनस करें तो यहाँ बन सकता है, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। 62 17 छिक्की 102 माइनस 81 इक्वल टू ये हो जाएगा 46 प्लस 37, ठीक है। ये अप्रोक्स बनेगा आपका 83, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका 83 हो जाएगा। इधर हम बात करें अगर इसमें से 81 माइनस किया तो बचेगा आपका 21 प्लस 62, तो ये बन जाएगा आपका 83 इज इक्वल टू 83। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यानी थर्ड वाला जो ऑप्शन है आपका वो एकदम
करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जो दो ऑप्शन हमने हटाए हैं, आपको ऑप्शन हटाना आना चाहिए, आपको थोड़ा सा वर्बली चीज़ों को सॉल्व करके देखना होगा कि किस तरीके से हम वर्बली उनको सॉल्व करके और गलत ऑप्शन को इस ग्रुप से बाहर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में क्लाइंट को लिखा जाता है LCEIEN, ठीक है। देखिए लेटर्स को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि क्लाइंट में आने वाले लेटर को उसने वही रखा है, बस उनका ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो कैसे लिखा उसने? CLIENT को लिखा है उसने LCEITN, ठीक है। यानी इन दोनों को चेंज कर दिया, इन दोनों को कर दिया और इन दोनों को कर दिया, बस ये पैटर्न पकड़ में आ गया। तो फैमिली को हम कर सकते हैं डिकोड। इनको इंटरचेंज करना है तो IM AF LY का हो जाएगा YL, ठीक है। AFI MYL, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही लॉजिक उसने यहाँ पे लगाया था क्लोज्ड में। एक बार देखे CLOSED क्लोज्ड, तो इसने क्या किया था, इनको भी क्रॉस में लिख दिया था LCSODE, ठीक है। LCSODE जो है क्लोज को इस तरीके से डिकोड किया था और उसी तरीके से हमने फैमिली को अगर डिकोड कर दिया तो उसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से देखिए क्या कनेक्शन हो सकता है। और जिस कनेक्शन में उसने 2 पंक्तियों को पूरा किया है उसी कनेक्शन से हमें क्या करना है, तीसरी वाली पंक्ति में जो तीसरा नंबर अज्ञात है उसको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन हमारी स्क्रीन पर है, बताइए फटाफट से। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं करना है आपको। क्या करना है, 2 छोटे वाले नंबर को प्लस करोगे तो बड़ा वाला आ जाएगा। 86 प्लस 72 किया तो हमें मिलेगा 158, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे वाले 2 छोटे नंबर्स का अगर आप प्लस करोगे तो तीसरा वाला बड़ा नंबर मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है कि 98 को हमने प्लस किया 111 से, तो 8 और 1 9, 9 और 1 10, 1 गया कैरी में तो आपका हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए तो 76 और 65 को अगर हम ऐड करेंगे तो 5 और 6 हो जाएगा 11। यूनिट डिजिट में 1 किस किस के आ रहा है, 2 आंसर में आ रहा है, ठीक है। 11 का 1 कैरी में गया 1, तो 7 और 7 हो जाएगा आपका 14, यानी 141 जो है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये सिंपल सा लॉजिक आपको काम में लेना था, जैसा कि ऊपर के 2 जो पंक्तियां दे रखी है उसमें काम में लिया गया है, ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ भी ये लॉजिक काम में लेना था, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, यहाँ पे सिर्फ संख्याओं का प्लस किया है और किसी भी प्रकार की संक्रिया इसने यहाँ पे काम में नहीं ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उसी सही क्रम को निरूपण करता है जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये भी आपके मैक्सिमम जिस पेपर में आपके रीजनिंग सब्जेक्ट है वहाँ ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर पूछा जाता है कि आपको कुछ वर्ड दे दिए जाते हैं, उनको आपको इंग्लिश की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों दिया है, क्यों नहीं दिया है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसको टेस्ट किया जाता है कि कितने कम से कम समय में आप सही शब्दों का जो है अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताना है। उसके लिए आप गलत ऑप्शन भी चूज़ करके हटा सकते हो या सही ऑप्शन अगर आप बनाओगे तो कम से कम समय में आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। चलिए तो 5 वर्ड आपको दे रखे हैं, बनाते हैं फटाफट से। सबसे पहले उसने क्या किया है, देखिए जो सही ऑप्शन फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए उसकी बात करते हैं।
यहाँ पे सैनिटाइजेशन दिया हुआ है, सेंचुरी दे रखा है, सेल्वेशन दे रखा है, सेल्मोन दे रखा है और सेल्समैन दे रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे SA तो सेम है, यहाँ से हम पकड़ नहीं पाएंगे। उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो आ रहा है आपका, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे कौन सा आ रहा है आपका, L आ रहा है और N आ रहा है। तो L पहले आता है या N आता है, तो अल्फाबेट में L पहले आता है, उसके बाद N आता है। यानी फर्स्ट ग्रुप में आपको 3 ही नंबर दिखाई देने चाहिए, 2 4 5। ठीक है, सॉरी 3 4 5, 5 4 3, 3 4 5, 4 5 3। वो किस तरीके से होंगे वो बात की बात है। स्टार्टिंग वाले जो 3 नंबर है आपको वो कौन से दिखाई देने चाहिए, 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे 3 और 4 है लेकिन 5 नहीं है, यहाँ है और यहाँ भी है। चलो एक ऑप्शन हमने सीधा सीधा हटा दिया। अब बात करते हैं इनमें से सबसे पहला कौन सा आएगा। तो इनमें कॉमन क्या हो गया, SAL SAL SAL। इसके बाद में E आता है, तो E वाला पहले आएगा, यानी 5वें नंबर का पहले आएगा, ना कि 4 आएगा। तो 4 वाला ऑप्शन जो है आपका वो भी यहाँ से हट जाता है। ठीक है, चलिए, तो SAL के बाद में E आता है, E के बाद में M आता है और M के बाद में आता है आपका V। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा 5 4 3। तो 5 4 3 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी सिर्फ स्टार्टिंग वाले जो 3 शब्द थे हमारे पास, जो इंग्लिश की डिक्शनरी में सबसे पहले आते हैं, उनका अगर हमने चयन कर लिया और ऑप्शन से हमने कंपेयर कर लिया, तो कम से कम समय में इस क्वेश्चन का हम आराम से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लास्ट आपको 10 से 15 सेकंड इसमें लगेंगे, इससे ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे वाले ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये 3 तो आ गए। अब इनके बाद में कौन सा आना चाहिए उसकी बात करें, तो N वाले SAN तो C पहले आता है, यानी 2 आएगा, उसके बाद में 1 आएगा। ठीक है, तो 2 और 1 बिल्कुल सही दे रखा है, आगे वाला जो क्रम है वो एकदम सही है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इन शब्दों का जो सही क्रम होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताएं फटाफट से कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। श्रृंखला काफ़ी बड़े डिजिट से स्टार्ट हो रही है और लगातार घटते हुए क्रम में है। किस तरीके से वो घटते हुए क्रम में है, वो क्रम आपको पहचानना है और सही आंसर आपको बताना है। चलिए, सबसे पहला जो नंबर दे रखा है आपका वो दे रखा है 17 24। उससे कितना कम करें कि 17 16 बन जाए। ठीक है, तो 4 तो यहाँ से, 4 यहाँ से, -8 कर दिया। उसके बाद में 1689 बन रहा है, तो 1689 अगर बनाना है हमें तो कितना कम करना होगा। देखिए 11 यहाँ से और 16 यहाँ से, तो 11 और 16 हो जाएगा आपका 27। ठीक है, -27 किया। 8 और 27 में क्या कनेक्शन है कि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो अगला 4 का क्यूब होना चाहिए, और 4 का क्यूब क्या होता है, -64 होता है। तो इसमें से 64 हटाओगे तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, तो 1625, बिल्कुल 1625 आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद में आ रहा है आपका 1500। इसका मतलब माइनस कितना किया है, 125, जो कि किसका इस क्यूब होता है, वो होता है 5 का क्यूब। तो अगला आना चाहिए 6 का क्यूब, वो होता है आपका 216। तो इसमें से 216 माइनस किया तो 0 में से 6 गया तो आपका बचेगा 4, 9 में से 1 गया तो बचेगा 8, और 14 में से 2 गया तो बचेगा 12। ठीक है, यानी 1284 जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1284 यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था। जो माइनस किया था उसने वो क्या किया था, बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं का क्यूब माइनस किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वही आपका नंबर सीरीज दे रखी है। तो इस नंबर सीरीज में जो सही प्रश्नवाचक चिन्ह को जो सही विकल्प प्रतिस्थापित करेगा वो बताइए कौन सा होगा। देखिए यहाँ क्या किया है इसने, 10 20 23 97 और 582।
गुणा किया 2 से, प्लस किया 3। ठीक है, ये सीरीज समझ में आ रही है कि एक संख्या से तो गुणा कर रहा है, उसके अगली संख्या को क्या कर रहा है, वो प्लस कर रहा है। ठीक है, अगर यही लॉजिक हमारा यहाँ लगता है तो इस नंबर के लिए होना चाहिए गुणा 4 और इसके लिए होना चाहिए प्लस 5, तो इसके लिए होना चाहिए गुणा 6। क्या ये 6 गुना है क्या, इसका अभी पता चल जाएगा। तो 6 7 42, हासिल का 4, 6 नाम 54 और 4 58 हो जाएगा, यानी 582 जो है वो 97 को 6 से गुणा करने पे आएगा। इसका मतलब सीरीज हमने बना ली कि ये सीरीज आपकी नीचे काम कर रही है। अब इसी के अकॉर्डिंग 23 के बाद आने वाला नंबर 4 से गुणा होगा, तो 4 3 12, 4 3 12 बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 92 जो है वो आपके क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सी नंबर सीरीज आपको दे रखी थी, उसको पहचानना था। ठीक है, और ज़्यादातर सीरीज में आपको जो है इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें वो गुणा करेगा, नंबर कंटिन्यू ऑर्डर में रहेंगे, लेकिन कभी किसी नंबर से वो गुणा करेगा तो कभी किसी से वो प्लस करेगा। ठीक है, एक बार गुणा और एक बार प्लस कर सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका सिलोगिज्म से, यानी न्याय निगमन से। ठीक है, तो न्याय निगमन वाला ये जो टॉपिक है, इसमें आपको कथन दिए गए हैं 3, निष्कर्ष दिए गए हैं 3। तो कथन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन कौन से निष्कर्ष जो है वो कथनों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं फटाफट से इनके लिए वेन आरेख। जो वेन आरेख होता है हमारा, वो सबसे सही तरीका है इसको पहचानने का। सभी पेंसिल इरेजर हैं, तो जितनी भी पेंसिल है आपकी पी, वो किस में आ जाती है, इरेजर में आ जाती है। सभी शार्पनर इरेजर है, यानी सभी शार्पनर जो है, यानी एस से शार्पनर, वो भी क्या है, आपके इरेजर हैं। सभी कंपास शार्पनर है, सभी कंपास किस में आएंगे, शार्पनर में। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। सभी पेंसिल जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, इरेजर हो जाएगी। सभी शार्पनर जो है वो किस में आ जाएंगे, सभी शार्पनर भी क्या हो जाएंगे, आपके इरेजर हो जाएंगे। और सभी कंपास जो है वो किस में आ जाएंगे, आपके शार्पनर में आ जाएंगे। यानी सी से कंपास, एस से शार्पनर, ई से इरेजर और पी से आपका पेंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसने क्या बोला है। सबसे पहला कथन वेन आरेख हमने बना लिया। अब बात करते हैं हम कथनों की कि कथन किस तरीके से बता रखा है उसने। सभी कंपास इरेजर है, क्या सभी कंपास इरेजर है क्या, बिल्कुल है। अगर कंपास सारे के सारे आपके शार्पनर में आ जाते हैं और शार्पनर का सारा ग्रुप अगर इरेजर में आ गया तो सभी कंपास भी क्या हो जाएंगे, आपके इरेजर हो जाएंगे। इसको इस तरीके से समझो कि आपको बोला जाता है कि जयपुर जो है वो राजस्थान में है। जयपुर किस में है, राजस्थान में है। और राजस्थान किस में है, भारत में है। राजस्थान किस में है, भारत में है। जयपुर राजस्थान में है। तो क्या जयपुर भारत में आता है क्या, तो बिल्कुल आता है। अगर जयपुर राजस्थान में है, पूरा का पूरा राजस्थान अगर भारत में आता है, इसका मतलब जयपुर किस में आता है, भारत में आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सेकंड निष्कर्ष की। तो कुछ कंपास पेंसिल है, कुछ कंपास पेंसिल इसने क्लियर नहीं बोला है। ठीक है, जब तक वो क्लियर नहीं बोलता है कि रिलेशन है, तब तक आपको मानना है कि कोई रिलेशन नहीं है। इसने गारंटी दी है यहाँ पे कि कुछ कंपास पेंसिल होते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं होते हैं। इसकी जो इसने जो दावे के साथ कहा है बिल्कुल गलत कहा है। अगर ये संभावना व्यक्त करता तो हम वहाँ पे इसकी बात को सच मान लेते। ठीक है, चलिए आगे बोला है कुछ इरेजर कंपास है, तो कुछ इरेजर कंपास बिल्कुल, अगर सारे कंपास इरेजर है तो इस पूरे इरेजर का सिर्फ इतना सा पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कंपास हो जाएगा। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि कुछ इरेजर का पार्ट क्या है, कंपास है। तो यहाँ से हमें पता चला कि निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। ठीक है, दूसरा हमने गलत क्यों किया है, क्योंकि शार्पनर और पेन का कोई कनेक्शन उसने नहीं बताया, ना कंपास का पेन के साथ बताया। जब तक नहीं बताता है तब तक बात को श्योरिटी के साथ नहीं मानना है। संभावना के रूप में जो है वो बोल सकता था कि संभावित रूप से जो है
कुछ कंपास पेंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ बात संभावना की आती है, यहाँ उसने बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह दिया, दावे के साथ कह दिया, इसका मतलब उसकी बात एकदम गलत साबित हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। सही अगर आपने वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो आप आराम से जो है निष्कर्ष का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मिरर इमेज वाला। बताइए इसकी जो सही मिरर इमेज होगी वो कौन सी होगी, ठीक है। सभी को बताना है कि इसकी जो सही मिरर इमेज होगी वो कौन सी होगी। जो गलत ऑप्शन है वो अगर आपने पकड़ के निकाल लिया तो आप आराम से पहचान सकते हो। गलत क्या किया है इसने, सबसे पहले इस 5 को उल्टा पटक दिया, यानी इसका जल प्रतिबिंब बना दिया, ठीक है। अब जी इस तरीके से है तो जी उल्टा दिखना चाहिए, यहाँ इसने सीधा दिखा दिया, ये भी गलत हो गया। उसके बाद में 7, तो 7 का उल्टा होना चाहिए था, 7 को सीधा दिखा दिया, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, लास्ट 5 से 6 सेकंड में आपको यहाँ से क्वेश्चन को सही करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वही आपको डायग्राम फाइंड करना है कि ये जो इमेज है उसने कहाँ से उठाई है। देखिए फटाफट से, कोई शेप आपको नज़र आ रहा है क्या जो कहीं से उठाया गया है। घुमाने की अनुमति नहीं है, क्वेश्चन में आपको क्लियर दे रखा है, तो आपको एज इट इज इसमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन नीचे वाली जो चीज़ है वो आपको यहाँ दिखाई नहीं देगी। या फिर अगर हम बात करें इसकी बड़े वाले की, तो ये वाला हो जाएगा ये, इसके बाद में फिर ये वाला लिया है हिस्सा और उसके बाद में ये हिस्सा लिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है। और देखें, क्या ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है क्या कहीं? बिल्कुल भी नहीं, ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ये तो ऑप्शन होगा भी नहीं इसमें से। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका नहीं बन रहा है ना, बिल्कुल नहीं बन रहा, ये भी नहीं है इसमें। चलिए, इसमें नहीं है तो और कौन सा हो सकता है? क्या ये हो सकता है क्या? इस टाइप से कहीं दे रखा है क्या हमें? देखते हैं एक बार इसमें। घुमाने की अनुमति नहीं है, इसका मतलब ये चीज़ आपको यहाँ दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल, ये भी इसमें नहीं है, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन कौन सा रह जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए, तो बाकी नहीं होंगे इसमें, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट क्या? देखिए, इसको देखते हैं एक बार, हाईलाइट करते हैं। ये तो आ गया आपका नीचे वाला आयत, ठीक है, और ये हो गया आपका ये वाला साइड वाला, उसके अलावा ये हो जाएगा आपका यहाँ वाला, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, सभी को हाईलाइट कर दिया है मैंने। तो जो फिगर है आपका मिसिंग वो उसमें नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन वही है आपका, समीकरण में जो है आपका सही साइन का ग्रुप कौन सा होगा वो पुट करना है,
और उसके बाद में आंसर बताना है। तो समीकरण में क्या क्या है हमारे पास, 25, 5, 10, 2, 4 और ये 10, ठीक है। लास्ट में इक्वल टू का साइन आ रहा है, मतलब यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा। फर्स्ट पे डिवाइड दिया है तो 5 बार चला जाएगा, 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे तो आपका 52 हो जाएगा, और -4 करेंगे यानी इससे नहीं आना है। फिर से गुणा किया तो ये हो जाएगा 50, 50 में से -2 किया 48, प्लस ये भी नहीं होगा। यहाँ आपका तीसरे नंबर पे डिवाइड आ रहा है, बिल्कुल हो सकता है। 2 से चला जाएगा 5 बार, 5 चौक 20, माइनस करना है 30 में से, 30 में से 20 माइनस क्या, बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, डिवाइड और ये मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 25 और 5 30, माइनस 2 पंजे 10 और 5 चौक 20, 5 बार चला गया और यहाँ इक्वल टू में हो जाएगा आपका 10, ठीक है, 10 बराबर 10। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, और जो गलत ऑप्शन है वो आपको निकालने होंगे यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। वही आपको दो संख्याएं दे रखी है, 4 में से 3 पेयर आपके समान कनेक्शन रखते हैं, बाकी असमान, ठीक है। देखिए यहाँ भी सिंपल सा है कि 8 से 48 बना गुना 6 हो के, 8 से 48, 6 को 6 से गुना किया तो हो जाएगा आपका 36, 8 को 3 से गुणा किया तो आपका बन रहा है 24, और 7 को 6 से गुणा किया तो आपका बन जाएगा 42, ठीक है। सभी में किससे गुणा कर रहा है, वो 6 से गुणा कर रहा है, और यहाँ उसने 3 से गुणा करके गड़बड़ कर दी, इसका मतलब ये ऑप्शन एकदम आपका गलत हो जाएगा। सही जो होगा आपका, यानी असंगत विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका, विकल्प नंबर 3 जो है वो इन सब में असंगत हो जाएगा, ठीक है। कनेक्शन समझ में आ रहा है सभी को। ये आपका एनालॉजी, नंबर एनालॉजी वाला टॉपिक है, जिसमें आपको सिंपल सा कनेक्शन ढूंढ के और फिर अपना आंसर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से आपको वही दे रखा है, जो एनालॉजी है वही कॉन्सेप्ट लगा रखा है कि जो कॉन्सेप्ट इन दो नंबर्स में है वही कॉन्सेप्ट आपको बीच वाले ग्रुप में भी निकाल के बताना है, ठीक है। चलिए, उसने बनाया 14 से 21। अब ये तो हो सकता है 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। अगले सेट में बनाया 47 से उसने 87, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा, जो हमने यहाँ लगाया है वो कॉन्सेप्ट यहाँ काम नहीं करेगा। कुछ और तरीके से हम देखें कि 21 कैसे बन सकता है। तो 14 दूनी 28 और माइनस किया 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 21। 47 को गुणा किया हमने 2 से तो बन जाएगा आपका 7 दूनी 14, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 94। इसमें से क्या कम करे कि 87 आ जाए, तो वही आपको 7 कम करना है, जिससे आपका क्या आ जाएगा 87, ठीक है। तरीका क्या है हमारा करने का, तो तरीका है हमारे पास कि उसको गुणा करके और जो 2 से गुणा करके और उसमें से क्या करना है -7 करना है, 2 से गुणा करके और फिर क्या करना है -7 करना है। यही तरीका हमें बीच वाले के लिए अपनाना होगा। तो बीच वाले के लिए अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, चौंतीस को गुणा किया हमने 2 से, हमें मिलेगा 68 और माइनस किया 7 तो हमें मिल जाएगा 61, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या लॉजिक था, मल्टीप्लाई बाई 2 और -7, मल्टीप्लाई बाई 2 और -7 जो है ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 11 से 13 बना रहा है, 13 से 29 बना रहा है, 29 से 91 और उसके बाद में 369, ठीक है। यहाँ क्या किया होगा इसने, जरूर गुणा का कनेक्शन तो होगा इसमें। चलिए गुणा करके कुछ जोड़ा होगा या फिर कुछ घटाया होगा। 11 का अगर हम 1 से गुणा करके उसमें क्या कर दे हम +2 कर दे तो हमें 13 मिल जाएगा। 13 से हमें 13 को गुणा किया हमने 2 से तो मिला 26 और 26 में +3 किया तो हमें 29 मिल जाएगा।
1 से गुणा करके 2 जोड़ा, 2 से गुणा करके 3 जोड़ा, यानी इस बार 3 से गुणा करके क्या जोड़ेगा वो 4 जोड़ेगा। तो 9 तिया 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8, प्लस क्या करेगा 4, तो बन जाएगा 91, बिल्कुल सही है। अब क्या करेगा 4 से गुणा करके 5 जोड़ेगा, तो गुणा किया 4 से तो बन जाएगा 4 एकम 4, 9 चौक 36, प्लस किया 5 तो हो जाएगा आपका 369, बिल्कुल बन रहा है। अगले केस में वो क्या करेगा, तो अगले केस में करेगा वो गुणा करेगा 5 से, 369 को गुणा किया 5 से और प्लस करेगा 6, ठीक है। 5 नाम 45, हासिल का 4, 5 छंग 30 और 4 34, 3 15 और 3 हो जाएगा 18, इसमें 6 जोड़ा तो हो जाएगा 1851, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1851 यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ट्रिक क्या लगाई यहाँ पे, कंटिन्यू चल रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करके +2, 3 से करके +4, 4 से करके +5, 5 से करके +6 कर रहा है, इस तरीके से वो पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो है डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1851। अगला क्वेश्चन है कि कार का कनेक्शन बोनेट से है तो बोट का कनेक्शन किससे होगा, ठीक है। देखिए ये आपको ध्यान रखना है, बोट का कनेक्शन जो होगा वो बो से होगा, यानी कार में आगे वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, बोनेट बोला जाता है। उसी तरीके से बोट का जो अगला हिस्सा होता है उसको क्या बोला जाता है, बो बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि WDV, TGS और QJP, NMM, ठीक है। ये आपकी वर्ड जो लेटर सीरीज दे रखी है, WDV, TGS, QJP और NMM, ठीक है। 13 13 14, 16 10 17, 19 7 20 22 4 और 23, ठीक है। क्या कनेक्शन है बताएं फटाफट से एक बार कमेंट करके। बताइए फटाफट से क्या आंसर हो सकता है इसका। देखिए क्या बोला है इसने कि WDV से, देखिए W से आपको 20 पे जाना है, -3 करना होगा, 17 पे जाने के लिए -3 करना होगा, 14 पे जाने के लिए -3 करना होगा। तो -3 करोगे तो आप चले जाओगे 11 पे, और 11 पे आपको जो मिलेगा वो कौन मिलेगा, K, ठीक है। K वाला ऑप्शन कौन सा है, तो K वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बाकी के लिए चेक करो, 4 से 7 +3, 7 से 10 +3, 10 से 13 +3 और 13 से +3 किया तो हमें मिलेगा 16, 16 पे आएगा आपका P। यहाँ -3 -3 -3 तो -3 किया 10 मिलेगा, 10 पे आ जाएगा J, यानी KPJ जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब आपकी क्लास का जो है आज आखिरी क्वेश्चन है, वही आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज वाला डिक्शनरी वाला है कि किस तरीके से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप इन शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। बताइए फटाफट से। फटाफट से कोशिश करें कि सही क्रम क्या हो सकता है। देखिए C और U सेम दिखाई दे रहा है, CU 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 और CU, ठीक है। यहाँ से तो पता नहीं चलेगा। अब जस्ट थर्ड वाला जो लेटर है उसकी बात करें तो सबसे पहले आता है C, यानी 5 नंबर वाला पहले आएगा, तो 1 और 4 वाला क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर वाला आएगा क्योंकि 2 ऑप्शन में 4 आ रहा है। अब 3 और 2 में से कौन सा पहले आएगा, फटाफट से अगर आपको करना है तो इसमें सिमिलर चीज़ों को छोड़ो और डिफरेंट कौन बना रहा है, 3 और 2 बना रहा है, तो 3 पहले आएगा 2 पहले आएगा, उसकी बात करते हैं। तो 3 में थर्ड नंबर पे आ रहा है L, इसमें आ रहा है R, तो 2 पहले आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे और आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल यही ऑर्डर आएगा आपका 5 4 2 1 3। तो ये थे आज के आपके जो एक पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर था SSC CHSL का प्रीवियस ईयर का, उसके 25 क्वेश्चन हमने जो आज की क्लास में किए हैं। इन्हीं क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आप इस क्लास में जुड़कर देखते हो, और आपको आने वाले एग्जाम में भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हल्का सा थोड़ा बहुत
कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर सकता है, अदरवाइज सारी चीज़ें वो यही रखेगा। यहाँ आप नए नए पैटर्न सीख सकते हो, किस तरीके से वो चीज़ों को कनेक्ट करके देता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ सीख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।